तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैशन प्रो वर्सेस अदर 110 सीसी की बाइक, जहां पे आ जाती है टीवीएस रेडियन, होंडा लीवो, आने वाली होंडा ड्रीम युगा, साथ ही साथ आ जाती है सीडी ड्रीम 110, साथ ही साथ हीरो की ही दूसरी बाइक जैसे कि स्प्लेंडर आइसमैन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सभी बाइक्स के मुकाबले पैशन प्रो में क्या चीज है जो आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, जो अगर आपके लिए ये चीजें मैटर करती है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं, तो आपको बाकी सभी बाइक्स को छोड़ के पैशन प्रो के ऊपर जाना आपके लिए सबसे ज्यादा सही फैसला रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो टू द डाउन साइड एंड वहां पे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, उसे प्रेस करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो कि मुझे फील हुआ था पैशन प्रो में, वो है इस बाइक की सीटिंग क्वालिटी। आप इस बाइक की सीट को अगर कभी भी अपनी 3 उंगलियों से दबा के या फिर अपने हाथ से भी प्रेस करके देखोगे, या तो फिर आप इसे ऑन रोड जब भी लेके जाओगे, तब आपको ये चीज महसूस होगी कि इस बाइक की सीटिंग काफी ज्यादा कुशनी है और आपको खराब रास्तों पे सस्पेंशन के साथ मिलके ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करके देती है। तो अगर आप ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो जिसे आप लॉन्ग टाइम के लिए चलाओ या तो फिर डेली या 40 या 50 किलोमीटर तक चलाते हो, तो अब आप सभी को पता है कि जितनी अच्छी और कुशनी सीट होगी उतनी ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल राइड मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लीवो में और बाकी सब बाइकों में कंफर्टेबल सीटिंग नहीं है, लेकिन उन सभी के मुकाबले कहीं ना कहीं जो पैशन प्रो है उसमें आपको 10 या 15% बेटर कुशनी सीट मिल जाती है, जो कि आपको डेली 40 या 50 किलोमीटर तक भी आप राइड करना चाहते हो तो वो वहां पे आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करके देने वाली है। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है इस बाइक की माइलेज। अब माइलेज के मामले में मैं आपको एक बात क्लियर आउट कर दूं सीधे सीधे कि वो आपकी मेंटेनेंस टिप पे डिपेंड करता है और आपकी राइडिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कहीं लोगों का कहना यह है कि मेरी पैशन प्रो मुझे 40 या 50 की माइलेज देती है, और कहीं लोगों का यह कहना है कि मुझे पैशन प्रो अबाउट 70 या 75 के आसपास माइलेज निकाल के देती है। तो अब आप ही सोच लीजिए कि बाइक तो एक ही कंपनी की बाइक है, अलग अलग माइलेज आ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि शायद से हो सकता है 1 या 2% ऐसा हो सकता है कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम हो, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम हम इंसानों में ही रहती है, क्योंकि बाइक कोई मेंटेन नहीं करना चाहता है। 3-3, 4-4 महीने, 5-5 हजार किलोमीटर चलाने के बाद भी किसी को ऑयल बदलवाने की कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर बताओ आप मुझे कि बाइक आपको कहां से माइलेज निकाल के देगी। तो अब मैं आपको बता दूं तो इस बाइक की जो ओवरऑल माइलेज हमारे सामने आई है वो आ जाते हैं 65 से लेके 73 kmpl के बीच में। यानी कि अगर आप 110 सीसी में अच्छी खासी माइलेज निकाल के देने वाली बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर हो जाती है पैशन प्रो। अब जो आपको मैंने माइलेज बताई वो हमने इकोनॉमी जोन में बाइक चला के टेस्ट नहीं की थी। जब हम ये माइलेज टेस्ट कर रहे थे तब वो बाइक 40 से लेके 70 के बीच में चल रही थी। वहां पे भी उस बाइक ने कंसिस्टेंट हमें 65 यानी कि 65 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा की माइलेज निकाल के दी है। यानी कि ये बाइक हाई स्पीडिंग के वक्त भी काफी अच्छी माइलेज आपको निकाल के दे देती है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है इजी टू मेंटेन। अब आप सभी को पता है कि हीरो एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है और स्पेशली इंडिया की कंपनी है, और इंडिया में इस कंपनी का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा शानदार है। अब आप किसी भी रूरल एरिया में रहते हो या फिर किसी भी दूर दराज के छोटे से गांव में भी रहते हो तो ये 101% श्योरिटी वाली बात है कि आपको अपने आसपास ही कहीं पे जो होंडा की सर्विस सेंटर है वो मिल जाने वाली है। इससे क्या फायदा होगा कि दूर दराज के गांव में रहने वाले या तो फिर किसी भी जगह पे आप इस बाइक को लॉन्ग ट्रिप पे भी लेके जाओगे तो भी वहां पे इस बाइक की आपको मेंटेनेंस या सर्विसिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी लोकल मैकेनिक भी ये सर्विस कर देगा, और मैं तो ये बोलता हूं कि जितने इंडिया में लोकल मैकेनिक है ना, उससे आधे आपको इंडिया में हीरो के आउटलेट्स देखने को मिल जाने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको हीरो के आउटलेट्स मिल जाते हैं जहां पे आप अपनी बाइक को सर्विस करा सकते हो। आप डजंट मैटर कहीं पे भी रहते हो, इसीलिए इस बाइक को हमने इजी टू मेंटेन यहाँ पे कहा है, क्योंकि कहीं पे भी आप इसकी सर्विसिंग और कुछ भी चीज करवा सकते हो। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, इस बाइक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अब मैंने आपको बताया था कि होंडा लीवो जो है वो आफ्टर 70 जाने के बाद उसके हैंडल में थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पैशन प्रो को मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि 80 से ऊपर भी चलाया हुआ है भाई साहब,
बहुत ही शानदार इंजन रिफाइनमेंट है। हालांकि उसका इंजन लीवो के मुकाबले थोड़ा ज्यादा नॉइसी है, लेकिन फिर भी अगर आप उस बाइक को 80 तक खींच के लेके जाते हो तो उसके हैंडल में ना के बराबर आपको वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कम वाइब्रेशंस का फायदा ये रहने वाला है कि कंटिन्यूअसली आप इस बाइक को 70, 60 से 80 की स्पीड में चला रहे हो तो भी कम वाइब्रेशन रहेंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपके हाथों में दर्द होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है इस बाइक के हैंडलिंग क्वालिटी। अरे 110 सीसी में नो डाउट बाकी सभी बाइकों की हैंडलिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। और अगर आप हैंडलिंग क्वालिटी की हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे iSmart और पैशन प्रो दो ऐसी बाइक है जो काफी ज्यादा शानदार आपके लिए हैंडलिंग क्वालिटी लेके आ जाती है। नो डाउट एज गियर प्लेटिना हो गई, फिर हमारी लीवो हो गई, आने वाले ड्रीम युगा, सीडी ड्रीम हो गई, उन सभी बाइक की भी शानदार हैंडलिंग क्वालिटी। लेकिन फिर भी मुझे कॉर्नरिंग के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो पैशन प्रो की जो हैंडलिंग क्वालिटी हो वो इन कंपेयर टू दूसरी 110 सीसी बाइक्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी लगी। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, इसका रिफाइंड इंजन, जो कि सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आप किसी बाइक को परचेस कर रहे हो तो मिनिमम आप उसे 3 या 4 साल तक तो चलाओगे और मैक्सिमम आप उस बाइक को 10 या 12 साल हमारे इंडियंस किसी भी बाइक को चला ही लेते हैं। लेकिन पैशन प्रो को आप 10 या 12 साल चलाओ, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी ने देखा ही होगा कि कई लोग हैं जो पैशन प्रो को 15-15 साल तक चला चुके हैं और अभी भी चला रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे एक ऑनरशिप रिव्यू भी जल्दी लेके आने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसी बाइक मिली है जो तकरीबन 15 या 16 साल उसके ओनर ने बोला था, 16 साल तक उन्होंने चलाई है। फिर भी वहां पे उस बाइक के इंजन में उन्हें अभी तक सिवाय ऑयल चेंजिंग के कोई और खर्च करवाने की जरूरत नहीं। ऑयल चेंजिंग और एयर फिल्टर जैसे कॉमन से सिवा उसे और भी कोई खर्च करवाने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ी। यानी कि अगर आप एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो 110 सीसी सेगमेंट में जो कि आप उसे लॉन्ग टाइम तक चला पाओ, तो आपके लिए पैशन प्रो और बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। अब यहाँ पे लीवो जो है, साथ ही साथ सीडी ड्रीम हो गई, साथ ही साथ प्लेटिना एज गियर जो है, एज गियर नो डाउट प्लेटिना की तरह है, जो प्लेटिना एज गियर है वो नो डाउट पैशन प्रो की तरह ही लॉन्ग लास्टिंग बाइक है, इसीलिए हम इस लिस्ट से उसे थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। और साथ ही साथ स्प्लेंडर iSmart, अब हीरो की ही 110 सीसी की बाइक है स्प्लेंडर iSmart, लेकिन फिर भी उसकी जो लाइफ है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपको पैशन प्रो निकाल के दे देती है। अब इस पॉइंट पे भी मैं आपको कुछ क्लियर आउट कर दूं कि ये आपकी मेंटेनेंस टिप और आपकी राइडिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप उस बाइक को बहुत ही खराब तरीके से चलाओगे तो मेहनत से 5 या 7 साल तक टिक जाएगी, उसके बाद कोई भी बाइक नहीं टिकने वाली। इसीलिए लीवो को भी आप नो डाउट 12 साल तक चला सकते हो, लेकिन वो ज्यादा तौर पे डिपेंड करता है आपकी राइडिंग क्वालिटी और आपकी मेंटेनेंस एंड बाइक केयरिंग की टिप्स के ऊपर। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो है इस बाइक का लुक और साथ ही साथ इस बाइक के फीचर और साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शन। अब आप किसी भी 110 सीसी की बाइक को देखने चले जाइए, उनके किसी भी कलर को आप पसंद कीजिए, लेकिन जो पैशन प्रो का स्काई एंड सिल्वर कलर आता है, येलो कलर आता है और साथ ही साथ ब्लैक कलर तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, मान लीजिए वो कहीं टाइम से चला आ रहा है, लेकिन उसका येलो और स्काई ब्लू कलर जो आया है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छे हैं और आपको एक अच्छी खासी रोड प्रेजेंस भी गेन करके देने वाले हैं। तीसरा आ जाता है इस बाइक के फीचर लिस्ट। अब ये सेम फीचर आपको iSmart में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो पैशन प्रो है वहां पे एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के तहत आपको 8 या 9 नए सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि फ्यूल इग्निशन सिस्टम सभी बाइक में है, उसमें कोई कमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्सचेंज है उसके तहत बहुत सारे नए और एडवांस सेंसर सिस्टम आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने बोला वैसे इस बाइक के जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ही अगर हम बात कर ले तो भी वहां पे आपको सुपर स्प्लेंडर और शाइन में नहीं मिलता, वैसा आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी आपको इस बाइक में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ आ जाती है लुक। हालांकि लीवो भी इस बाइक की तरह ही बहुत ज्यादा स्टाइलिश और शानदार लगती है, लेकिन इस बाइक के मैंने आपको बताया वैसे कलर ऑप्शंस की वजह से ये बाइक आपको अच्छी खासी रोड प्रेजेंस गेन करके देगी इन कंपेयर टू लीवो के मुकाबले। तो अगर आप एक स्टाइलिश बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं विद एडवांस फीचर और वो भी 80 से 90 हजार के बजट के अंदर,
तो आपके लिए पैशन प्रो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पॉइंट के बारे में मैं क्या बताना चाहता था। और अगर आपका कोई भी और भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी पूछ सकते हैं, फेसबुक की भी लिंक है। मैं आपकी जो कमेंट्स या फिर आपकी क्वेश्चंस हो गए उसके 101% आंसर करने वाला हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।